जो अदम एतमाद थी जनरल बाजवा के कहने पर लाई गई। ये कहा है मौलाना फजलुर रहमान ने। मौलाना यहाँ पर क्यों मजबूर हुए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैठे हैं? तो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद ना बनाया जाए, इसके बदले में हम आपको मौलाना फजलुर रहमान प्लेट में रख के देते हैं। अगर ये शख्स बाहर होता तो आप लोगों का क्या हाल करता? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शबी हसन आबिदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शबी हसन आबिदी ऑफिशियल। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पत्तों पर पत्ते खेलते जा रहे हैं और उनके हर खेले गए पत्ते के असरात जो हैं वो वाज़ेह तौर पर नज़र आते हैं। और पहले तो अंदरून मुल्क जितने भी सियासतदान हैं और जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, उनके हर खेले गए पत्ते के बाद उसके अंदर एक थरथली मच जाती थी। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो पत्ते खेल रहे हैं, उसके असरात बैनुल-अक़वामी सतह पर भी बैरून मुल्क भी महसूस किए जा रहे हैं। और जो बैरूनी ममालिक हैं वो भी अब जो है वो अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद कर रहे हैं या फिर किसी न किसी सूरत में वो रद्द अमल का इजहार कर रहे हैं। ऐसी ही सूरत हाल हमें एक नज़र आई है सऊदीया की जानिब से भी। जी हाँ नाज़रीन, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब इत्तेहाद किया मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ, तो काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया था इस इत्तेहाद को। लेकिन चूंकि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ कभी भी तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई ऐसे मनफी जो है वो बयानबाजी नहीं की गई, तो इसको इतना ज़्यादा जो है वो हैरानगी से नहीं देखा गया। सबसे बड़ी हैरानगी की खबर जो है वो उस वक्त हुई जब मौलाना फजलुर रहमान के साथ इत्तेहाद की बातें जो है वो सामने आना शुरू हुई, क्योंकि हमने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हमेशा की सियासत रही है और ख़ासकर जो गुज़िश्ता 10 साल सियासत रही है, इस 10 साल सियासत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासत का रुख था वो JUI फे मुखालिफ था। ना सिर्फ ये है कि मुस्लिम लीग नून, ना सिर्फ ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बल्कि JUI फे मुखालिफ ये सियासत थी। और एकदम से अब इस तरीके से क्या हुआ कि JUI फे के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब बैठ सकती है और मौलाना फजलुर रहमान भी जो है वो अब एक ग्राउंड बना रहे हैं। आपने देखा होगा कि किस तरीके से मीडिया पर उनका ये बयान सामने आया है कि जो अदम एतमाद थी वो जनरल बाजवा के कहने पर लाई गई। ये कहा है मौलाना फजलुर रहमान ने। फैज़ हमीद और जनरल बाजवा के कहने पर जो है वो अदम एतमाद लाई गई और तमाम लोगों को इकट्ठा, यानी कि तमाम सियासी जमातों को उन्होंने इकट्ठा किया था। तो ये एक ग्राउंड बना रहे हैं अब मौलाना फजलुर रहमान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनके दिलों में एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करने की ये कोशिश की गई है। लेकिन सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि ऐसा अचानक से क्या हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान जैसा आदमी अब ग्राउंड बना रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैठ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैठ रही है या नहीं बैठ रही है, यह कितना फितरी इत्तेहाद होगा या नहीं होगा, यह एक अलग चीज है। लेकिन असल सवाल यह है कि वो क्या चीज है कि मौलाना जैसा इंसान जो है वो मजबूर हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैठने के लिए। और अब जरा थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान में पैदा करने के लिए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जो है वो बयानबाजी शुरू उन्होंने कर दी है, जिसकी एक मिसाल ये है कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ को उन्होंने घसीट दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से। ऐसा क्यों हुआ? मौलाना यहां पर क्यों मजबूर हुए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैठे हैं? तो नाज़रीन, खान साहब ने अंदर बैठ के जो एक पत्ता खेला है उसके असरात सऊदीया में महसूस किए गए हैं। और ये आपको पता है कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो सऊदीया की जानिब से उनका जो उनके ऊपर जो है वो एक दबाव है। ये तस्लीम करने वाली बात है कि उनका दबाव है, क्योंकि उनकी सियासत जो है ही अपना सऊदीया की जानिब से सऊदीया के, बल्कि यहां तक भी राय कायम की जाती है कि मौलाना फजलुर रहमान जो है उनकी सियासत है ही सऊदीया फंडेड। बहरहाल ये एक नई डेवलपमेंट जो है वो सामने आई है, जिसमें अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मौलाना फजलुर रहमान बैठने जा रहे हैं। सऊदीया का शदीद जो है वो दबाव सामने आया मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर भी, उसके असरात हमें नजर आए। और फिर उसके बाद हमने ये देखा है कि एक डेलीगेशन सऊदीया ने फौरी तौर पर पाकिस्तान भेजा और उस डेलीगेशन का यहाँ पर मकसद सिर्फ और सिर्फ दो ही थे। पहला मकसद यह था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी तरीके से भी इस चीज़ के ऊपर राज़ी किया जाए कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद ना बनाया जाए, इसके बदले में हम आपको मौलाना फजलुर रहमान प्लेट में रख के देते हैं। मौलाना फजलुर रहमान को कबूल किया जाए। तो ये जो एक गैर फितरी इत्तेहाद आपको बनता हुआ नजर आ रहा है मौलाना फजलुर रहमान के साथ, ये खान साहब ने जो पत्ता खेला था एक अंदर बैठ के मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद का, उसके ये असरात जो है वो बैनुल अक़वामी सतह पर हमें नजर आ रहे हैं। सऊदीया ने डेलीगेशन भेजा है,
मुलाकातें हो रही हैं खान साहब के साथ, मुलाकातें हो रही हैं बैरिस्टर गौहर के साथ और मुलाकातें हो रही हैं मौलाना फजलुर रहमान के साथ, जिसके असरात मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से तो असरात जो है वो सामने आना शुरू हो चुके हैं कि उन्होंने एक दफ़ा फिर मैं ये कहूँगा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं उनके दिलों में सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करने के लिए जो तहरीक अदम एतमाद का मलबा था वो सारा का सारा जनरल फैज और जनरल साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के ऊपर जो है वो डाल दिया है। तो खान साहब की ये सियासत है, एक शख्स जो कि अंदर जेल में कैद बैठा हुआ है वो इनके काबू में जेल में भी नहीं आ रहा है। कहा जा रहा था कि जी जब इसके ऊपर केसेस बनेंगे तो इसको होश आ जाएगा, केसेस भी बन गए। कहा यह जा रहा था कि जब ये हुकूमत से जाएगा तो इसको होश आ जाएगा, तो इसकी हुकूमत भी चली गई और ये अपनी जगह पर जो है वो पहले से ज़्यादा डट गया। फिर ये कहा जा रहा था कि जब ये अंदर जाएगा तो फिर इसको जो है ना वो होश आएगी, 4 दिन जो है वो जेल काटेगा। अब वो कितने महीनों से जेल में है, अपने कारकुनान को ये पैगाम दे रहा है कि मैंने अपने आप को अंदर एडजस्ट कर लिया है, मैं अंदर कंफर्टेबल हूँ, आप लोग बाहर जो है ना वो परेशान ना हो। अब ऐसे शख्स के पत्ते जो है वो अंदर जेल में बैठ के जो खेल रहा है वो यहां पर ना ही सियासी जमातों से बर्दाश्त हो रहे हैं, ना ही बैनुल-अक़वामी सतह पर बर्दाश्त हो रहे हैं। तो अगर ये शख्स बाहर होता तो आप लोगों का क्या हाल करता। बहरहाल नाज़रीन, एक सूरत हाल थी, ये डेवलपमेंट थी, मैंने सोचा आपके सामने रख दूं। सऊदीया की जानिब से अब ये शदीद दबाव है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मौलाना साहब के साथ मिले, मौलाना जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिले, मजलिसुल वहदतुल मुस्लिमीन के साथ किसी किस्म का भी इत्तेहाद ना हो, क्योंकि उनके बारे में ये है कि वो शिया जो है वो सियासी जमात है और आपको पता है कि ये एक सेक्टेरियन जो है ना वो एलिमेंट आ जाता है, जिसकी वजह से सऊदीया ने शदीद मुखालफत की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत साजी के लिए एक शिया जमात के साथ बिल्कुल भी वो इत्तेहाद ना करे। उसके बदले में उन्होंने सऊदीया ने मौलाना फजलुर रहमान को प्लेट में रखकर खान साहब को पेश कर दिया है। अब देखते हैं आगे चलकर ये खैर फितरी इत्तेहाद जो है वो कितना चलता है या आइंदा की डेवलपमेंट कितनी होती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।